Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. Today we are going to start a new topic, that is factorization of class 8th. देखिए फैक्टराइजेशन जो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द आर एस अग्रवाल. क्यों आर एस अग्रवाल से ले रहे हैं? द रीज़न बीइंग आर एस अग्रवाल में जो है जो फैक्टराइजेशन की टेक्निक बताई हुई है, क्वेश्चंस का जो सेटअप है वो ऐसा है, एकदम प्राइमरी लेवल, फिर थोड़ा अपर लेवल, फिर थोड़ा अपर लेवल, फिर हायर लेवल, कुछ इस तरीके से सेटअप किया हुआ है. तो वो चीज़ें हम क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, तो ये एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं? आपके उनके फैक्टर्स कहलाते हैं. किसी भी एक गिवन एक्सप्रेशन को जब आप फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो उसको क्या बोला जाता है? फैक्टर्स बोला जाता है. और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज गिवन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि 4x² प्लस x, ये मेरे पास क्या है, एक एग्जाम्पल अवेलेबल है. ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो मैंने x को कॉमन निकाल दिया, x मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 1. तो ये जो आपका ये x है और ये जो 4x प्लस 1 है, ये दोनों ही क्या हैं, फैक्टर्स हैं. किसके? गिवन एक्सप्रेशन के. ठीक है, जस्ट लाइक दैट फाइंडिंग टू और मोर, देखो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं. क्या है मेरे पास, 4x³ प्लस 2x². ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन मुझे गिवन है. अभी इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है x कॉमन, तो मैंने x कॉमन निकाल दिया. नॉट x² दिख रहा है, तो x² मैक्सिमम दिख रहा है, तो वो ले लो, 4x प्लस 2 हो जाएगा. अब इसके बाद भी मुझे क्या दिख रहा है, एक 2 भी दिख रहा है, तो एक 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ. तो 2 इंटू x² इंटू 2x प्लस 1. एक्चुअली इनको साथ में लिखा जाता है. अगर मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखता, 2x² इंटू 2x प्लस 1, राइट. इसको मैंने 3 फॉर्म में इसलिए लिखा, 3 प्रोडक्ट्स में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था 2 और मोर प्रोडक्ट्स. तो इस तरह से इसको क्या, फैक्टर फॉर्म में, ये एक्सप्रेशन जो गिवन था वो कैसा था, एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ था, प्लस के फॉर्म में दिया था, और हमने उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. और ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया, ये आपका थर्ड फैक्टर हो गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन में देखेंगे क्या है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर ऑकर्स इन ईच टर्म. सबसे पहला क्या है, जब एक कॉमन मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म आपको मिलेगा पूरे टर्म में से. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x प्लस 20. इन दोनों में देखिए ध्यान से, क्या है, 5x प्लस 20 में इसमें वेरिएबल x है बट इसमें वेरिएबल अवेलेबल नहीं, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, कांस्टेंट अवेलेबल होगा. तो मैं लिख लेता हूँ उसको, देखो 5 इंटू एक्स प्लस 5 4 भी तो 20 होता है ना. तो इनिशियल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया, 5 इंटू एक्स प्लस 4. ये देखो 5 यहाँ भी कॉमन था और 5 यहाँ भी कॉमन था, दोनों को हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू एक्स प्लस 4. अच्छा, इंटू का साइन लगाते समय थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि इंटू का साइन और एक्स मिक्सअप होगा. ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज 5x प्लस 4. ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल डन कॉमन मोनोमियल के लिए. एक सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2n² प्लस 3n. दोनों में देखिए क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू n इंटू n. मैं क्या कर रहा हूँ, ईच टर्म को कंप्लीटली ब्रेक कर दे रहा हूँ, है ना. उससे क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी. 3 इंटू n क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब कांस्टेंट तो नहीं हो सकता. वेरिएबल देखो एक n है जो कॉमन निकल सकता है, n इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2n प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 3. ठीक है, तो ये भी हो गया, ये हो गया n 2n प्लस 3. यू कैन राइट दिस इनटू दिस फॉर्म ऑल्सो. मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं.
ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3x² y माइनस 6xy²। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कर दो मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। कर दिया ब्रेक हमने पूरी तरह से हमने इसको क्या किया, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहाँ 3 है यहाँ 6 है, दोनों में से एटलीस्ट 3 तो निकल सकता है, तो एक 3 आ गया, एक x भी आ सकता है, x भी आ गया, एक y भी आ सकता है, y भी आ गया। मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ से 3 चला गया और ओनली क्या बच रहा है, x बच रहा है। 3 2 6 होता है, देखो 6 यहाँ पर था, 3 2 6 हमने 3 लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर से x जा चुका है, एक y जा चुका है, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। अब एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग एक स्टेप क्या कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। कौन सा वाला, जिसमें 6 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते थे, 6 को ब्रेक करके क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 2। तो इससे क्या हो जाता, और ज़्यादा क्लियर हो जाता पिक्चर कि हमें क्या मिल रहा है एज ए फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका फोर्थ में क्या दिया हुआ है देखते हैं। इन फोर्थ वी आर हैविंग 6ab माइनस 9bc। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई। अब 6 और 9 ऑलरेडी क्या है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने 6 और 9 क्या 3 के मल्टीपल होते हैं, तो हम 3 को इसको 6 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू a इंटू बी माइनस 9 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू बी इंटू सी। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 तो पहले कॉमन आ गया 3, उसके बाद ए बी और बी सी, दोनों में ए बी और बी सी है, मतलब सिर्फ क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, बी मिल रहा है, बी आ गया। मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बचा 2a माइनस यहाँ पर क्या बचा 3c। ये आपका फाइनल आंसर, दैट कैन बी रिटन एज 3b ब्रैकेट 2a माइनस 3c। इफ यू वांट टू राइट इट विदाउट द मल्टीप्लिकेशन साइन दैट कैन बी डन लाइक दिस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 7a। 7a में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फैक्टराइज। अभी क्या बोला है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, सेम वही क्या है, कॉमन मोनोमेल का ही एग्जाम्पल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास दैट इज, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 का फर्स्ट जो दिया है हमको क्या दिया हुआ है, 12x प्लस 15। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले देखो 12 को क्या ब्रेक किया, 12 एंड 15 में दोनों में वेरिएबल तो अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, कांस्टेंट ही कॉमन निकलेगा। तो कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या है, 12 एंड 15 है, दैट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5। दोनों में देखो 3 कॉमन है, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच गया 4x प्लस यहाँ क्या बच गया 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इंटू 4x प्लस 5 एंड दैट इज हाउ इट इज बीन फैक्टराइज्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड में क्या है हमारे पास, 14m माइनस 21। अभी क्या है, बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सिमिलर ही हैं। 14 और इसमें क्या होगा, ब्रेक करेंगे 7 इंटू 2 इंटू m माइनस 7 इंटू 3। ये हो गया, दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, देखो 7 कॉमन आ जाएगा, 7 इंटू क्या बच गया 2m माइनस 3। तो यहाँ पर हो गया 7 ब्रैकेट 2m माइनस 3। देखो ये सिर्फ टेक्निक है, आप मल्टीप्लाई लगा के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारे पास 9n माइनस 12n स्क्वायर। अब यहाँ कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल भी क्या होगा, कॉमन निकलेगा। कर लो, देखो 3 इंटू 3 इंटू n माइनस 3 इंटू 4 इंटू n इंटू n, राइट। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कॉमन है हमारे पास, सबसे पहले 3 कॉमन है, दोनों में 3 को निकाल लिया। देखो दोनों में n भी एक कॉमन आएगा तो n भी ले लिया। अब क्या बच गया अंदर, यहाँ बच गया देखो 3 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर क्या बच गया 4, एक और एक n। तो दैट कैन बी रिटन एज 3n ब्रैकेट 3 माइनस 4n एंड दैट इज योर आंसर। अगर कभी भी चेक करने की इच्छा हो, लगे कि क्वेश्चन गलत बन रहा है, तो ये ब्रैकेट को उठा के क्या करना है आपको, ये जो आपके पास 3n मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4n मिला हुआ है, इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3n मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3n मल्टीप्लाइड बाय 4n। तो देखो 3 3 क्या हो गया 9n माइनस 3 4 12n स्क्वायर। आप चेक करो इसको, ये वापस से वही क्वेश्चन आ रहा है 9n माइनस 12n स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे चेक कर सकते हो, जस्ट लाइक अलजेब्रिक। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, सारे आंसर्स अपने चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 देखो फर्स्ट क्या मिला है हमको, 16a स्क्वायर माइनस 24ab।
करना सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्या करेंगे हम यहाँ पे 16 और 24 को देखा मैंने, बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट 4, बट यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड करो जो दोनों में कॉमन हो। तो 16 एंड 24 कम्स अंडर द टेबल ऑफ 8। सो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, मैं 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 8 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। ये मैंने क्या किया, 16a स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, 8 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब देखो 8 8 दोनों में क्या है, कॉमन है, करेक्ट। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, एक a मिल जाएगा, एक a हमने ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया, देखो 2a माइनस 3b, दैट कैन बी रिटन एज 8a ब्रैकेट 2a माइनस 3b एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है हमारे पास, 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b। 15 एंड 20 दोनों बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, नॉट बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, b इंटू बी माइनस 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी, ओके। तो यहाँ दोनों में देखो 5 5 क्या है, कॉमन है, 5 निकल के बाहर। दोनों में और क्या आ सकता है, एक a आ सकता है, एक a हमने ले लिया मैक्सिमम, एक और क्या मिल रहा है हमको, एक b मिल रहा है, तो एक b भी ले लिया कॉमन। अब अभी देखो क्या बच रहा है अंदर, अब देखो यहाँ क्या बच रहा है कॉमन, 3a चला गया, यहाँ पर बच गया b माइनस 5 और a और b जा चुका है, तो यहाँ क्या बच गया 4a नॉट b, क्या बच रहा है 4a। देखो जो जो निकलते जा रहा है उसको क्या करो, अंडरलाइन करते जाओ, तो क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बच रहा है। जो जो अंडरलाइन है वो क्या है, बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आ गया 4a हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5ab मल्टीप्लाइड बाय 3b माइनस 4a। अब द क्वेश्चन इज वाई वी आर डूइंग दी आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में जैसा मैंने स्टार्ट में वीडियो के बताया कि इसके इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, मोर देन 150 क्वेश्चन देर आर इन द चैप्टर। और ये 150 क्वेश्चन कैसे हैं, 4 लाइनर्स है। तो ये 4 लाइनर जब आप करते जाओगे अगेन एंड अगेन, तो क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल मेक यू परफेक्ट व्हेन यू गो फॉर द एनसीईआरटी, वहाँ सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो लेट्स बैक ऑन, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर 12 है और 21 है, दे बोथ कम्स अंडर द टेबल ऑफ 3। लिख लो 3 इंटू 4 होता है 12 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। जिसकी भी x को कैपिटल में लिखने की आदत होगी वो अपनी आदत छोड़ दो, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन कैपिटल में which will be like this and all the alphabet that should be written in small letters, ठीक है। सो अभी क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो मुझे एक 3 कॉमन दिख रहा है, मुझे 2x कॉमन दिख रहे हैं और 2y कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले से क्या क्या निकल के आ गया बाहर, देख लेते हैं। 3 और 2 टाइम्स x मीन्स x स्क्वायर, 2 टाइम्स y मीन्स y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर। क्या बच गया यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ बच गया 4 और क्या बच गया हमारे पास, एक y बच गया माइनस, अब क्या है हमारे पास 7 यहाँ पर बच रहा है और एक क्या बच रहा है, एक x बच रहा है 7x। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हटा दो 4y माइनस 7x एंड दिस इज योर आंसर, ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन डन, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड में देखते हैं क्या हमारे पास, अगेन थर्ड में सिमिलर चीज है, टॉप टू बॉटम एक एक क्वेश्चन करने का मीनिंग क्या है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे। देखो 24 एंड 36 बोथ क्या है, कम्स अंडर द टेबल ऑफ 6 सो 4 जा एंड 6 6 जा, ठीक है। मोर और लेस, अब 6 के बाद 8 नहीं आ सकता, लेकिन 12 देखो आ रहा है, 12 2 जा, मैंने बोला था मैक्सिमम नंबर। अभी आपको 2 भी लग सकता है स्टार्ट में, 4 भी लग सकता है, 6 भी लग सकता है, 8 नहीं लगेगा, लेकिन 12 देखो जो सब मैक्सिमम नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है दोनों फैक्टर के लिए 12 है।
और मैंने बताया भी था क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सो x इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 12 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये क्या किया हमने 12 को ले लिया तो ये 12 आ गया। अभी देखो एक 12 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है, 2x दोनों में से आ सकते हैं, y दोनों में अवेलेबल नहीं है। तो ये 12 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, राइट। और उसके बाद क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, ये देखो मिला 2x माइनस यहाँ क्या बच गया 3y। एज आई सेड चेक करना चाहो तो क्या कर सकते हो, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर दो, 12 2 24 x क्यूब 36 x स्क्वायर y। एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम व्हाट वाज द क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड के सेकेंड क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। देखो 10 and 15 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 5, 5 2 जा इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एज इट वॉज एक्स क्यूब एंड 5 इंटू 3 इंटू एक्स। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 5 कॉमन है और 2x कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर इज कॉमन। क्या बच गया मेरे पास, फर्स्ट में 2x बच गया, सेकेंड में क्या बच गया -3 बच गया। सो इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर 2x माइनस 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलें थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड में क्या है हमारे पास 36x क्यूब y माइनस 60x स्क्वायर y क्यूब z। दिस इज द क्वेश्चन। अब in both of the question as I can see what could be the maximum number that can taken out is 12। देखो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 होता है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3। अच्छा, अगर आपको सबसे बड़ा नंबर नहीं भी मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक कर सकते हो, बट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो टू अवॉइड दैट हमको क्या करना है, एक मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है ऑलवेज। 12 3 जा 36 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 12 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड एज इट वॉज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड। सो आई हैव रिटन इट इनटू द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो क्या क्या कॉमन है भाई, 12 मुझे मिल रहा है, क्या ट्रिपल एक्स है, नो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, वहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मीन्स क्या मिलेगा मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा 2x मिल सकते हैं। एक y है तो एक y यहाँ से मिल जाएगा, तो दैट इज व्हाट क्या मिल गया हमको 12x स्क्वायर y, ये आ गया कॉमन। अब बच क्या हमारे पास, देखो 3 बच गया, एक x बच गया, एक y बच गया, माइनस लगा दो। यहाँ सेकेंड में क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, x है ही नहीं है ना, बचा क्या हमारे पास y स्क्वायर बचा और z बचा। तो जो जो बच गया वो हमने क्या किया एज इट इज लिख दिया, लाइक व्हाट वी वर डूइंग बिफोर। इफ़ यू वांट टू राइट इट विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन साइन तो आपका आंसर कुछ क्या लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, एंड दिस इज योर आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन डन। अगेन ये अभी तक क्या चल रहा है, कॉमन मोनोमियल ही चल रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो अभी क्या है, बाइनोमियल्स था, अभी एक ट्राइनोमियल में। अब ट्राइनोमियल में हमको कॉमन टर्म फाइंड करना है। तो 9 6 एंड 12 मैंने क्या देखा, कोफिशिएंट्स को देखा, कोफिशिएंट देखने पे मुझे क्या देखा कि सब 3 के मल्टीपल हैं। दैट कुड बी 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स एंड प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या तीनों में कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है 3, ये निकाल लिया मैंने 3। उसके बाद क्या दिख रहा है, एक x दिख रहा है, अदर देन दैट और कुछ भी नहीं है। तो ये 3x क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, देखो 3x स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ आ गया 2x और यहाँ पर आ गया आपके पास 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते ना, इसके आगे आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। आपका टारगेट क्या था, फैक्टराइजेशन, फैक्टर में ब्रेक करना है। जैसे आपके पास एक नंबर 12 है, 12 को अगर आपको फैक्टर में लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 लिख सकते हो, मोर और लेस और क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, देखो फैक्टर ही है। मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना मीन्स फैक्टराइजेशन, यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ही लिखा है। देखो एक टर्म यहाँ पर ये है और दूसरा पूरा टर्म ये है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। ठीक है, 8, 72 एंड 12 ऑल 3 आर द मल्टीपल ऑफ व्हाट, विच नंबर। 8 का देखो 12 तो नहीं हो सकता, है ना,
तो हमारे पास क्या है, मुझे 4 नज़र आ रहा है कि 4 हो सकता है। सो 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 72 इज देयर, तो 4 इंटू 18 इज वॉट 72 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 4 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो 4 4 4 अंडरलाइन x x x अंडरलाइन, अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि एनीथिंग एल्स इज कॉमन। तो 4x मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया हमारे पास 2x माइनस 18y प्लस 3, एंड दिस इज हाउ द फैक्टराइजेशन कम्स अप, क्योंकि इसके आगे तो और कुछ हम कर नहीं सकते ना। तो देखो ये हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका 3 पे क्या है हमारे पास 18 ए क्यू बी क्यू माइनस 27 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 36 ए क्यू बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव। तो 18, 27 एंड 36 ऑल थ्री आर द मल्टीपल ऑफ व्हाट, विच बिगर नंबर 9 9 दिख रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैंने कर दिया 9 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी माइनस 9 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी एंड प्लस 9 इंटू 4 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। देखो क्या है, ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी क्यू ए क्यू बी स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। तो ए की जो सबसे मिनिमम पावर अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर एक टर्म पे देखेंगे तो ए स्क्वायर है ना। 9 तो देखो कॉमन तो तीनों में निकल रहा है, तो पहले 9 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया 9। इसके बाद मुझे 2 टाइम्स ए हर जगह पर दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। 2 टाइम्स बी भी मुझे हर तरफ दिख रहा है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, देखो एक बचा 2a राइट, फिर आ गया माइनस 3 के साथ क्या बच गया b बच गया 3b, और यहाँ पर प्लस 4 के साथ बच गया 4a, दिख रहा है 4a एग्जैक्टली है ना। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ मैंने जब यहाँ पे लिखा क्या ए बी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इफ यू सी प्रॉपरली, इनटू क्या है यहाँ पर बी बी है, क्योंकि बी क्यूब था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab हो जाएगा। अब ये कैसे पता चला, जब मैंने इसको लिखा, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बी को हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने हटाया तो मुझे क्या दिखा कि 2a और 4a क्या बच रहे हैं, एक साथ बच रहे हैं, और ये दोनों कैसे हैं लाइक टर्म्स हैं, है ना, लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये है कि अगर लाइक टर्म्स हैं और ये कॉमन है तो ये तो स्टार्ट में ही ऐड हो जाना चाहिए थे, जबकि यहाँ पर क्या था ए क्यू बी क्यू था और यहाँ पर ए क्यू बी स्क्वायर था, एंड दे वर अनलाइक। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिमाग में क्लिक किया, और ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है, एग्जैक्टली ऐसे रॉन्ग होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बी जब डाला तो हमको रियलाइज हुआ कि हमने क्या किया कि एक गलती करके रखी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab माइनस 3b प्लस 4a, क्योंकि देखो यहाँ से हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर लिया तो यहाँ ab ही बचेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। पार्ट 1 इसका यहीं तक रखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा मैं। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, like, share, subscribe our video and hit the bell icon to get the notification of our latest videos. Thank you very much. Have a nice day.